मेला क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या गतिविधियां होंगी और क्या क्या गतिविधियां नहीं होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आप अगर ये सोच के बैठेंगे कि माननीय नेहरू जी ने या वीर बहादुर सिंह ने क्या किया और उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने तो माफी इस वजह से मांगी क्योंकि वो स्वयं जिम्मेदार थे उस चीज के लिए। वो खुद वहां पे दौरा कर रहे थे उस समय। नहीं है, ठीक, मुख्यमंत्री जी मैं कल नहीं सामने नहीं नहीं, नहीं आ इसमें रहे। जो जिम्मेदार निकलेगा, मैं मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने खुद इस चीज को संज्ञान में लेते हुए जब अपना वक्तव्य दिया, वो खुद भावुक हो गए थे, वो खुद को दोषी मान रहे थे इस चीज के लिए। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो भी दोषी निकल के आएगा उस पर 100% कार्रवाई होगी। आप देखिएगा पहले के किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई हो, आप नाम बता दीजिए, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, मेला प्रबंधक, मेला जो सुचारू चलाने वाले लोग हैं। क्यों ठीक है, इतना खींच रहे हो? बहराइच की जांच की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, 4 महीने गुजर गए। संभल की 2 महीने 3 महीने गुजरने जा रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं आई। लोग भूल जाएंगे। हमारे यहाँ तो होशियार लोग नहीं, हैं। रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि क्या ये रिपोर्ट एक दिन में आ जाती है, पके पकाए बर्तन में आ जाती है। कोई खाना थोड़ी बन रहा है कि आधे घंटे में बन के तैयार हो जाएगा। रिपोर्ट में कुंभ, मैं एक चीज बता दूं, यहाँ से सड़ जाए उसके बाद बताना। मोहम्मद आजम साहब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2013 में नहीं बताया जो हादसा हुआ। एक सवाल मैंने इनसे और पूछा था, जो नहीं, अनुदेशकों मैंने को समाजवादी लॉकडाउन के पार्टी का लिए इसमें कहीं ऐसा नाम क्या, नहीं लिया है। जो 2013 का मैंने नाम नहीं लिया अनुदेशकों है को अभी तक। और शिक्षा मित्रों को भारी तोहफा देने वाले थे, उसका क्या हुआ? उसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं आपसे फिर से शुरू करता हूँ। नहीं, बता रहा हूँ, उसी पे आ जाता हूँ। जो अन्वेषक और शिक्षा मित्र हैं उनके लिए बाकायदा विचार विमर्श हुआ है, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई है क्योंकि जो कैबिनेट केवल बैठक थी, मीटिंग थी कैबिनेट की, वहां पे कोई फैसले नहीं लिए गए थे। लेकिन जो फैसले पहले से आ चुके थे उनको डिस्कस किया गया और उनकी घोषणा की गई। और जब सत्र होगा अभी इसी महीने, तो उसमें बाकायदा घोषणा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने घोषणा भी कर दी होगी तो वो लागू तभी होगी जब वो विधानसभा के द्वारा पारित होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखिए कि विधानसभा सत्र शुरू होने दीजिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। चलिए आजम जी, आपका जवाब मिल गया। कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र शुरू होने दो, मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए राहत मिल जाएगी, वो कह रहे हैं। फिर आप कहोगे थोड़े कि ये दिन सवाल और लोगों को, थोड़े दिन और लोगों को बेवकूफ बनना चाहिए अभी। चलिए ठीक है, आगे बताइए। मतलब वो थोड़े कह दिन रहे हैं और कि लोगों के लिए 2013 में बेवकूफ। भी हुआ है। नहीं उन्होंने नहीं सवाल नहीं, किया। जब भी इस तरह की चीजें होती हैं उसको विधानसभा या लोकसभा के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। और वहीं पे वो पूर्णतः अमली जामा पहनता है कोई भी कानून। तो वहीं पे जाके ये सारी चीजें पता चलेंगी। और यहाँ बैठक में जो जो चीजों के पहले से निर्णय लिए गए थे उन्हीं निर्णयों को बताया गया है कि ये चीजें हम करेंगे। जी जी आजम साहब, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। आप फिर वही सवाल उठा रहे हैं। 2 बार आपने उनसे पूछा, तब फिर उन्होंने बता दिया। वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हम करेंगे, हम करेंगे, चलिए, करेंगे। आशा करते हैं, आशा करते हैं कि जी, शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों को न्याय मिलेगा। उन्हें 2027 बिल्कुल। तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं आजम नहीं, साहब, ऐसा नहीं है। देखिए 2020 से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ शिव कुमार भाई साहब के साथ, और मैं भी इस चीज को उठा रहा हूँ। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी उठाते हैं इस तरह इन मुद्दों को। वो केवल अन्वेषक शिक्षा मित्र के नहीं है, बाकी भी लोगों के मुद्दे हैं, उनको हम लोग बाकायदा उठाते हैं। और बाकायदा मुख्यमंत्री जी से अलग अलग समय में वार्ता भी की है मिलके, जब सत्ता में थे तब भी, जब सत्ता में नहीं थे तब भी, और आज भी। आज के जब सत्ता में दोबारा से साथ हैं, सहभागी हैं, तब भी इन चीजों के ऊपर जब भी मिलना होता है मुख्यमंत्री जी से, उनके साथ बात करते हैं। अगर आपको याद होगा, अभी जब मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी उस समय केवल उसी दिन हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनसे मिले थे। उस दिन भी उन्होंने इस विषय में बात की थी। हुआ ये था कि केवल ये एक गलत मैसेज चला गया लोगों के ऊपर कि उन्होंने तुरंत बुला लिया लोगों को, और उस समय लोग लखनऊ में उपस्थित थे और रैली गाजीपुर या मऊ में हुई थी, जैसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो उसको उन्होंने मुद्दा बना लिया था शिक्षा मित्रों ने और अन्वेषकों ने कि हमें तुरंत बुला लिया, कोई था नहीं बात करने को। तो इस तरह की चीजें हुई थी, लेकिन बात तो हमारे नेता ने तब भी की थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। चलिए आजम साहब, कुंभ में हादसा हो जाता है और आज डिंपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। मिल्कीपुर में चुनाव है।
बीजेपी और सहयोगी दलों में तनाव है। आशीष पटेल और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद कह चुके हैं हम अलग हैं। मुझे नहीं मालूम, उनका बयान आया है, उन्होंने माफी भी मांगी, उन्होंने कहा ऐसे हादसे हो जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा सदा हुआ बयान दिया, मैं तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की लिस्ट आए, सरकार लिस्ट सार्वजनिक जल्दी करेगी और लिस्ट के मुताबिक सबको मुआवजा मिलेगा। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है, कलकत्ता के 2 मृतक कह रहे हैं कि मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के एक और सज्जन कहते हैं कि मुझे भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। ऐसे 3 नाम आए अभी, सिर्फ आगे कितने आएंगे अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये जांच में कहां होंगे, कैसे होंगे, समाजवादी पार्टी का इस सब पर रोल क्या है, समाजवादी पार्टी क्या करेगी। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि सदन में हम सदन नहीं चलने देंगे जब तक कुंभ पर बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी